बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले बवाल हुआ है। पंडित जी वैष्णव ढाबे पर हिंदू संगठन ने हंगामा किया। पहचान छिपाकर ढाबा चलाने का आरोप लगाया गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर हिंदू संगठनों ने यह अभियान शुरू किया। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा कांवड़ मार्ग पर चलाए जा रहे पहचान अभियान के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब इस पहचान अभियान की एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 कांवड़ मार्ग पर स्थित पंडित जी वैष्णव ढाबे पर पहुंची थी, जहां टीम ने जब ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे तो कर्मचारियों ने अपने आधार कार्ड नहीं दिखाए, जिस पर डाउट होने पर जब टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया तो उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, जिसके बाद आरोप है कि हिंदू संगठन की इस टीम के द्वारा एक होटल कर्मचारियों को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारने की भी कोशिश की गई, जिससे कि उसकी पहचान की जा सके, जिसके चलते होटल पर हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस अभी मौके पर पहुंची और बामुश्किल मामले को शांत कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ मार्ग पर 5000 लोगों की अपनी टीम लगाई है, जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर यह पहचान करेगी कि उस जगह पर काम करने वाले कर्मचारी और उसका मालिक कौन है। साथ ही ये टीम यह भी देखेगी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कोई दूसरे समुदाय के व्यक्ति अपना होटल, दुकान, ढाबे तो नहीं चला रहे हैं। और ऐसे में इस अभियान के तहत, जो इस अभियान का मकसद था, उसी के तहत यहाँ पर एक ढाबा पाया गया जिसका नाम जो है वैष्णव ढाबा था, और इसी के साथ पंडित जी वैष्णव ढाबा इसका नाम था। इसमें पाया गया कि हिंदू समुदाय की जगह इस ढाबे को मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं और आधार कार्ड या फिर ID कार्ड मांगे गए तो उसके लिए यहाँ पर इनकार कर दिया गया देने से। लेकिन जब यहाँ स्कैन किया गया पेमेंट के लिए, जब हम स्कैन करते हैं तो उस पर नाम आता है खाता धारक का, और उसमें एक मुस्लिम समुदाय के युवक का नाम आया, जिसके बाद हंगामा बरपा और उसके बाद लोगों में आक्रोश यहाँ पर फूटा। बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया गया, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अभियान जिस तरीके से चलाया जा रहा है, बता दें कि पिछले साल भी देखा गया था कि जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, उस वक्त भी रास्ते में कई जगहों पर कांवड़ यात्रा को खंडित करने की कोशिशें जो हैं वो की गई थी। उस वक्त भी आक्रोश देखा गया था। अक्सर ऐसा होता है कि प्रबंध पूरे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इस तरह के मामला सामने आ जाते हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, ये वाकई में हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार ये अभियान एक चलाया गया। इस अभियान के तहत यहाँ पर जिस तरीके से इस ढाबे पर पहुंचे, जिस मकसद से अभियान चलाया गया, बिल्कुल ठीक वैसी करतूत यहाँ पर पाई गई है। क्या पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है? क्या जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, अभियान पिछले साल से अभियान चला गया था। यशवीर महाराज है, यशवीर महाराज आश्रम बगरा के संचालक है। ये लगातार पिछले साल से इस अभियान को चलाया है कि जितना भी पूरा कांवड़ मार्ग है, चाहे हरिद्वार से लेकर पूरा महादेव या दिल्ली अन्य स्थानों पर हो, वहां पर कोई ऐसा उन्माद पैदा ना हो, धार्मिक उन्माद पैदा ना हो, जिससे जो है कानून व्यवस्था को हो और धार्मिक जो यात्रा हो उसको कोई क्षति पहुंचे। बिल्कुल साफ है, जिस तरह से पंडित एक ढाबा है वहां पर जिस तरह से ये चलाया जा रहा था, अभियान के तहत एक युवक को पकड़ा गया था। हालांकि वो अपने आप को अदल तबदल कभी नाम हिंदू बताता था, कभी किसी को और हिंदू बताता था, लेकिन जब उसका पेमेंट की बात हुई तो उसमें जो है एक मुस्लिम उसका नाम आता है, और उस चीज को लेकर लगातार पुलिस को शिकायत की, SSP को फोन किया गया। और यही नहीं, कल जब तक कार्रवाई नहीं हुई तो कल यशवीर महाराज खुद स्वयं SSP ऑफिस पहुंचे और उन्होंने जो वहां पर मौजूद थे SP सिटी महोदय, उनको ज्ञापन सौंपा, शिकायत सौंपी है कि इस तरह से आने वाली जो एक कांवड़ यात्रा है, कहीं ना कहीं इसमें विघन डाला जा सकता है। जिस तरह से जो लोग हैं, जो धार्मिक अलग धर्म के लोग हैं, वे कहीं ना कहीं अपना नाम छुपाकर यहाँ पर व्यापार के नाम पर कहीं ना कहीं इस तरह का अनुवाद हो सकता है कि धार्मिक भावना को हाथ हो सकता है, और उसके चलते ये इस धार्मिक यात्रा पर जो प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल। और फिलहाल माहौल कैसा है? क्या इसमें कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, लगातार सरकारों की तरफ से भी जो है पहले ऐसी कवायद देखी गई है कि ये सुनिश्चित किया जाए। लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे मामला पहले भी देखे गए हैं, और कांवड़ यात्रा जब शुरू होती है तो ये पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि उसको खंडित करने की कोशिश रहती है। ऐसे में यहाँ पर जिस युवक ने एक गलत नाम के साथ, या तो ऐसा हो सकता है कि ये नाम, जिस नाम से ये ढाबा चलाया जा रहा था, इसका मालिक पहले कोई और रहा हो, उसके बाद उससे खरीदा गया हो, इसको संचालित अब कोई कर रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इससे पूछा गया क्या, जो मालिक इसका बताया जा रहा है उससे इसके बारे में पूछा गया क्या कि क्या मकसद था इसके पीछे? बिल्कुल, मालिक को बुलाकर तुरंत पूछा गया। उन्होंने साफ कहा कि कुछ दिन पहले मैंने इस युवक को ये जो ढाबा है उसको जो है एक तरह से लीज पर दिया था, जबकि लीज पर अगर दिया जाता है तो साफ साफ आदेश है। पिछले दिनों
जो प्रदेश के राज्य मंत्री है कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ स्पष्ट आदेश दिए थे कि जो भी कवर्ड मार्ग पर जहाँ पे चाय की दुकान या अन्य जो व्यापारी के लोग हैं उनकी कम से कम एक इस तरह से एक जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो उनकी जो है प्रतिष्ठान ना हो, ताकि जो आने वाले कावड़ी है वे भ्रमित ना हो। खंडित, जहां तक कावड़ की खंडित वाली बात है, तो पिछले दिनों जो पिछली कावड़ यात्रा थी उसमें काफी कावड़ इस तरह से खंडित हुई। जो कावड़ी है तो उन्होंने जमकर बवाल किया है, कानून को अपने हाथ में लेकर आक्रोशित होकर तोड़ की और कई लोगों को घायल भी किया। इसी चीज के चलते ये यशवीर महाराज ने इस चीज का बीड़ा उठाया। केंद्र जो यहाँ जो मंत्री है कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने भी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इस तरह का जो कवर्ड मार्ग पर जो लोग हैं उनको कम से कम उनकी पहचान ऐसे ना हो कि अनजान हो, और वो पहचान कम से कम उनकी दुकान प्रतिष्ठान पर नजर आनी चाहिए, चाहे वो उनकी नेम प्लेट ही लगाई गई हो या अन्य जो दुकान के बोर्ड होते हैं उनको लगाया गया हो, वो देवी देवताओं के नाम पर हो ना हो, और जो नाम एक्चुअल में इनके यहाँ रजिस्टर है इनकम सेल टैक्स विभाग में या उसमें जीएसटी में, वो दर्शाया जाए, क्योंकि दुकान पर यही नहीं होता, दुकान पर अन्य जो स्टाफ होता, हालांकि अगर हिंदू का किसी का प्रस्ताव हो सकता है, कोई मुस्लिम उसकी दुकान पर जो काम करता हो, उस चीज का भी ध्यान रखने के लिए कहा कि उसकी भी नेम प्लेट हो। इन दिनों, खासकर इन दिनों यात्रा के दिनों उन लोगों को यात्रा मार्ग से दूर रखा जाए ताकि कोई भी कानून व्यवस्था खराब ना हो। बिल्कुल, और फिलहाल इस तरीके से जब कोई अभियान चलाया जा रहा है तो उसके तहत शांति बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ा अभियान है और ऐसे में धार्मिक आस्था इससे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं माहौल को शांत रखना ज़रूरी है। इस अभियान को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? यह अभियान आगे कब तक और चलेगा? क्या इस अभियान की रूपरेखा तय की गई है? अधिकारियों ने क्या इसको मंजूरी दी थी? बिल्कुल, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अभी पिछले 2 दिन पहले ही टोटल जितने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, हरिद्वार या अन्य जो हरिद्वार जिले में पड़ने वाले जितने समस्त अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग अभी हरिद्वार में जो है आउट की गई, तो उसमें साफ स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी कानून व्यवस्था खराब ना हो, चाहे वो डीजे को लेकर, उसकी लंबाई चौड़ाई को लेकर या रास्ते में जो इस तरह के अनुष्ठान है लगातार उनकी निगरानी बनाई जाए और इन लोगों को एक लिस्ट बनाई जाए। जो भी दुकानदार है जिस थाना क्षेत्र में आते हो, जिस अधिकारी के अंडर में आते हो, उनकी एक लिस्ट कम से कम सरकार के लोगों के पास हो, कर्मचारियों के लगभग, क्योंकि सरकार की स्पष्ट मानसिकता है उत्तर भारत की सबसे बड़ी ये कावड़ यात्रा है और ये सैकड़ों किलोमीटर में होकर जाती है। हरिद्वार से लेकर राजस्थान जाती है, हरिद्वार से लेकर हरियाणा जाती है, पंजाब जाती है और मुख्य केंद्र जो मुजफ्फरनगर एक क्षेत्र है वहां से होकर ये गुजरते हैं। मुजफ्फरनगर में विशेष हिदायत दी गई है। बिल्कुल, फिलहाल आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा धर्मेंद्र, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। और चलिए अब सुनिए हिंदू संगठन कार्यकर्ता सुमित बजरंगी का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। मामला ये है, जो यशवीर महाराज जी है हमारे, उनके नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है, थूक मुक्त जिहाद जो है उससे आज़ाद भारत के नाम से उन्होंने अभियान चलाया, जो कावड़ दौरान हर साल चलता है, प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी चला है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने अनेक होटलों पे घूमते हुए ये पहचान ली, सबसे आधार कार्ड लेते हुए, कि जिसके नाम से होटल चल रहा है वो उसका मालिक स्वेच्छा से है या नहीं, या मालिक कोई और है। जब हम पंडित ढाबे पर यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं स्कैनर वगैरह जो भी चल रहे हैं वो मुस्लिम के नाम से चल रहे हैं, इसका संचालक मुस्लिम है, लेकिन नाम आप बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं, पंडित जी वैष्णो भोजनालय के नाम से इन्होंने यहाँ पे ढाबा लगाया हुआ है। हम शासन प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये एस्टीमेट इस होटल वाले को देके जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ये होटल चलाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने मुस्लिम नाम से चलाए। यदि इन्होंने हिंदू नाम से ये होटल चलाया पंडित जी के नाम से तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। और कल 10 बजे के बाद में यशवीर महाराज जी स्वयं यहाँ धरने पर होंगे।